बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपया करके चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दे। आज हम श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान यानी उत्तरकांड का पाठ आप लोग को हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। जय अब उत्तर कांड का पाठ में है। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताव यानी नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुत किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल को देने वाले यानी दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवध कर अतियारत पुर लोक जहाँ तह सोच नारी नर कृष्ण राम वियोग। अब श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर यानी अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। अशगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। अब इतने में ही
एक सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद सोई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत सब कोई। अब कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारहि बार, ध्यान शगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। अब भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे। हाँ रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। हाँ कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल मोह बिसरायो। अब प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी ने मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहदन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, अताते नाथ संग नहीं लीन्हा। अब लक्ष्मण जी यहाँ अपनों को क्या सोच रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु का प्रेमी है, अर्थात उसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। हाँ जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ। अब बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का गुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। हाँ मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। हाँ बीते अवधि रहाई जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। अब अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि सही श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। अब भरत ही अपने आप को बहुत कोस रहे हैं, बहुत तरह की कई तरह की विचारधाराएं उनके मन में उमड़ रही हैं। राम विरह सागर महु, भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पाव
पवन सुत आई गया हूँ जनिपुर। अब देखिए बहुत अच्छी कथा आ गई है कि श्री राम जी की विरह में समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। अब बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट खिसगार, राम राम रघुपति जपत स्रोत नयन जल जात। अब हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हरसउ, अपुलक गात लोचन जल बरसउ, मन मह बहुत भांत सुख मानी, अबोलउ श्रवण सुधा समवानी। अब उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। अब जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयं कुशल देव मुनि त्राता। अब जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूखा। अब शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास से दुखों को भूल जाए। अको तुम तात कहाँ ते आए, अमोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, अनाम मोर सुन कृपा निधाना। अब भरत जी ने पूछा कि हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय यानी अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए। अब हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। अधीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं गए समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। अब मैं तीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले मिले। अब मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। हाँ कपि तव दरस सकल दुख बीते,
भ्राता। अब भरत जी क्या कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। अब तुम्हारे रूप में आज तुम मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? हाँ, यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही, नहीं न तात उरी न मैं तो ही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही, इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैं यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। हाँ, तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सगल रघुपति गुण गाथा। हाँ, कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरि मोहि दरस कीन्हाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। अब भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं कि नहीं? अब बहुत सुंदर यहाँ छंद आया है। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरनहि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीति परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। अब रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वह श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। हे राम प्राण प्रिय नाथ, तुम्हें सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस नहीं दय समात। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयऊँ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई, हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। अब फिर भरत जी के चरण में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्हें सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत कौशलपुर आए, असमाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। अब इधर भरत जी भी हर्षित होकर
अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। हाँ सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नरुअरु नारी हरसि सब धाये। अब खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। अदादि दुर्बारोचन फल फूला, अनौ तुलसी दल मंगल मूला। भारी भारी हेम थार भामनी, गावत चल सिंदूर गामनी। अब श्री रामचंद्र जी की स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथिन की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। ये जे जैसे तैसे ही उठी धावहि, बाल वृद्ध कह संग न लावहि। एक एकन कह बूझी भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अब जो जैसे है जहाँ जिस दिशा में दशा में है वो ऐसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयाल श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? हे अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहाई सुआवत सुभद्र त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। अब प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूषुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर